माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, श्री रघु शर्मा, इससे पहले मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के 119 के तहत अध्यक्ष महोदय राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो आपके विचारार्थ है अध्यक्ष महोदय। और ये निंदा प्रस्ताव सिर्फ इसलिए प्रस्ताव नहीं किया क्या प्रस्तुत करना है, बल्कि राज्य के गृह मंत्री जी ने इस सदन के अंदर जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो मैं कोर्ट करके बताना चाहता हूँ। शांति धारीवाल गृह मंत्री काय की कोशिश कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? कोई तरीका नहीं। हाँ, शांति धारीवाल गृह मंत्री मेरी प्रार्थना आपसे जवाब आने दीजिए माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए, सवाल का जवाब आने दीजिए। राजस्थान की जनता की तरफ देखो, राजस्थान की जनता से राजस्थान की जनता देख रही है आप लोगों को। प्रार्थना करता हूँ जवाब आने दीजिए माननीय। जवाब देने की स्थिति में सरकार नहीं है, सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। देश के हालात बहुत सामान्य हैं। राजस्थान की जनता के विकास में हम लोग जो काम कर रहे हैं आप लोग उसमें व्यवधान ना डालें। ये हल्ला हर रोज, कल भी माननीय अध्यक्ष महोदय पानी के ऊपर महत्वपूर्ण बहस होनी थी। माननीय आप लोगों ने हल्ला प्रश्न पूछो, राजस्थान में पानी का संकट अध्यक्ष महोदय पूरक प्रश्न पूछो। चलेगी सभा अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम रोज रोज आप सदन का समय जाया नहीं कर सकते। निंदा प्रस्ताव विचारार्थ है। मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले पर्सन आपको से ये जो 119 में माननीय घनश्याम जी तिवारी और राजेंद्र जी राठौड़ ने जो दिया है, ये कार्यालय को मिला है, इसमें 17 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके आधार पर इसकी ग्राह्यता पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, ग्राह्य किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि आपने अभी दिया है और तत्काल इसको उठा लिया, तो इसकी व्यवस्था देने में मैं तत्काल असमर्थ हूँ। मैं देख लूँ। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, एक बात साफ लिखिए आपके रिकॉर्ड में, ये कैसे लगा? ये आपके रिकॉर्ड में क्या करेंगे आप? ये आपके रिकॉर्ड में अध्यक्ष महोदय। किसी भी विषय पर विराजा माननीय सदस्य आसन पांवों पर हैं। क्या आरोप खुद ने लगाया है, बात खुद ने की और उसके बाद में कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरी प्रार्थना है जो प्रस्ताव विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 119 में रखा है, जो प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव राज्य के गृह मंत्री के विरुद्ध नियम और प्रक्रियाओं के नियम 119 में रखा है, अध्यक्ष महोदय मैं प्रार्थना करूंगा प्रश्नकाल स्थगित करके इस पर विचार विमर्श किया जाए। ये नहीं मान रहे, भाषण दे रहे, कह दीजिए आपको जो कहना है, मैं अलाउ कर रहा हूं, कह दीजिए जो कहना है। कि पिछले 2, 5, 10 रोज से बार बार ये हो रहा है कि जो विपक्ष है वो खुद जो काम करता है वो पक्ष पर वो आरोप लगाता है और सारे सदन में ये बातचीत चल रही है। अभी अध्यक्ष महोदय हमारा अधिकार है, राजस्थान की विधानसभा में बोलना हमारा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय ये सदन नियमों से चलेगा, ये पुस्तिका आपको मिलती है। अध्यक्ष महोदय ये पुस्तिका आपको मिलती है, इस पुस्तिका के आधार पर ये सदन चलेगा। बात सत्ता पक्ष के सदस्य ने गृह अध्यक्ष महोदय करने के लिए हम केवल एक मंत्री जी नहीं, मैं केवल एक ही बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, सीडी और सारी प्रोसीडिंग प्रेस को बुला लिया जाए, दोनों पक्षों का मेंबर्स को बुला लिया जाए और उसके सामने प्रदर्शित की जाए और गृह मंत्री के ये सब शब्दों के बाद में कोई मंत्री पद पर रहने लायक है क्या? हाँ, जो हम उसको सुने। अध्यक्ष महोदय ऐसे मंत्री को नहीं बोला, निंदा पड़ता है। पहले देवाल का अध्यक्ष महोदय
हमेशा तिवारी जी के द्वारा ये आरोप लगाया जाता था कि अध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, जबकि आज आपने व्यवस्था दी कि मैं इसकी व्यवस्था बाद में दूंगा इस निंदा प्रस्ताव की, लेकिन तिवारी जी ने हमला करके और ये किया। ये लोग इस बात के लिए आमदा हैं कि किसी तरीके से हाउस नहीं चलने दें। मैं ये बात करता हूँ, ये निंदा प्रस्ताव की बात करते हैं तो निंदा प्रस्ताव पर जो है पूरे हाउस का वोट करवा लिया जाए कि देखिए इनके पक्ष में ज्यादा आते हैं कि हमारे पक्ष में ज्यादा आते हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग अनुशासनहीनता के गुंडागर्दी करने के लिए आदी हो चुके हैं। ये तय करके आए हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर जो है सदन नियमों के तहत में नहीं चले। हम इस प्रकार का बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, घंटे के लिए स्थगित करता हूं। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, हम सदन चलाना चाहते हैं। डेडलॉक आप खत्म कराओ, नए सदस्य चल के चर्चा करना चाहते हैं। कोई भी बात हुई है तो आपस में समझौता करा के सदन तो चलाइए। मुझे आप डेडलॉक खत्म कराओ। विपक्ष के द्वारा सारे लोग जल पर चर्चा करना चाहते हैं। संसद संरक्षण की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि सदन की कार्रवाई रुके। नहीं, आपस में सरकार की शब्द मेरा आपसे निवेदन है, आप आपस में समझौता कराएं, कुछ भी कराएं। पानी पर तो चर्चा होनी चाहिए, लोगों को पता तो चले। हम लोग कार्रवाई नहीं रोकना चाहते। जो प्रस्ताव सदन में जिन विपक्ष के शब्दों द्वारा का रखा इस्तेमाल गया किया, है, इस प्रस्ताव में जो मंत्री ये कह रहे हैं, मैं समझता हूं नियम कि 119 सदन का अपमान है, उल्लेख करता है संसदीय संविधान के नियमों के अन्यथा संसदीय कदाचार की श्रेणी में आता है। अध्यक्ष की सहमति में किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा नहीं होगी। निवेदन करना चाहूंगा, प्रस्ताव आपके पास है, प्रस्ताव पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है और इस पर आपकी ओर से व्यवस्था फरमाई जाए। अध्यक्ष जी, निंदा प्रस्ताव वगैरह सब खत्म करके ये टारगेट कर रहे हैं। ऑर्डर में लाओ तब तो कोई बोलने से फायदा है, वरना ये इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। साफ साफ अध्यक्ष जी, विपक्ष गलती कर रहा है। साफ साफ ये व्यवहार कर रहे हैं। आपको भी शोभा नहीं कर रहा। निंदा प्रस्ताव पर व्यवस्था दीजिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, करानी पड़ेगी। अध्यक्ष जी, हम तो सदन चलाएगी नहीं चलेगी, ये माहौल खराब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अध्यक्ष महोदय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विराजे 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 आप विराजे, आप माननीय सदस्य विराजे। गृह मंत्री बर्खास्त होते हैं क्या? सदन को आप रोक रहे हो, खुद कार्रवाई को रोक रहे हो। आप चलाना ही नहीं चाहते। नहीं, कृपया विराजे माननीय, चर्चा कराओ ने। कृपया विराजे माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी का ये तो सीडी है और इसकी सारी प्रेस के सामने रिलीज करिए। दोनों पार्टी के विधायकों को बुलाइए, उसको दिखाइए, रिलीज करिए। उसके बाद में आपकी व्यवस्था सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय, चलने में सहयोग करें। कृपया आप लोग विराजे माननीय। मैं आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब से अनुरोध करूंगा, बेवजह आप टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पूरे राज्य की जनता देख रही है, लोग पानी पर चर्चा करना चाहते हैं। आप तो बात को बिगाड़ रहे हैं। आप चर्चा कर लीजिए, सदन को चलने दीजिए। सदन की कार्रवाई आप खुद रोक रहे हैं। तानाशाही, गुंडागर्दी, तानाशाही, गुंडागर्दी लगाने की जगह नहीं है। गुंडागर्दी, तानाशाही नारे लगाने के लिए आए हो क्या सब लोग? को प्रेस में जारी किया जाए। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है।
माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, न तो आपने बुलाया न आपने बातचीत की, और मुझे दुख इस बात का है कि 3 माननीय जो आज सदन में मौजूद हैं, मुझे आदरणीय दीपा जी, आदरणीय कल्याण सिंह जी, इन्होंने मुझे कहा है कि हनुमान बेनीवाल जी, तो उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि तीनों के घर में पुलिस गई और हनुमान बेनीवाल को खोज रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बीजेपी नवाज जी का फोन आया कि हम 6 आदमी बैठे थे और पुलिस ने हमारे घर पर जाकर हनुमान बेनीवाल को खोजने की कोशिश की। सरकार पुलिस के बल पर हमको धमकाएगी, सरकार पुलिस के बल पर भ्रष्टाचार पर बोलना बंद करेगी, सरकार पुलिस के बल पर हमको वो करना चाहेगी। आज कर सकती है, कल कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसको माफी मंगाए, इसका फैसला करेंगे। झूठ है, झूठ है, क्या बात? बिल्कुल झूठ बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इनको किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो ये लिख के देना उनकी। असत्य ही बोलते रहे, असत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। अपराधी अपराधी करने के लिए हमको धमकाना चाहती है, सरकार हमारी बात दबाना चाहती है। अध्यक्ष जी, हम सदन चलाना चाहते हैं, आपको दोनों पक्षों को बैठा के मामले को खत्म करना चाहिए। बाहर निकालो इनको, बाहर निकालिएगा। इनकी झूठ बोल के इल्जाम लगाने की असत्य है, बिल्कुल झूठ बोल, बिल्कुल असत्य, बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो ये लिख के दे, मैं जांच करवाने को तैयार हूँ, हर तरह से तैयार हूँ। लेकिन ये एक मनगढ़ंत आरोप है, इनको निकाला जाना चाहिए। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय सभापति, सभापति महोदय, नियम जानते नहीं सभापति हैं। महोदय, सदन के सामने राज्य के गृह मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किन नियमों में बोल रहे हैं? सभापति महोदय किन नियमों में बोल रहे हैं? आसन आपने क्या व्यवस्था इजाजत दी है इनको बोलने की? सभापति महोदय, बिना इजाजत के बोलने वालों को अंकित न हो, इसकी व्यवस्था करवाई जाए। सभापति महोदय, हम चाहते हैं सभापति महोदय, पर सदन नियमों से चलेगा। सचेतक का लगातार ये आचरण रहा है, किसी प्रकार से बिना इजाजत के, बिना नियमों के ये अपनी ओर से बात रखते हैं। पहले उस पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन की परंपराओं का निर्वहन करने के लिए इनको आप अपनी ओर से इंगित करें, इनको आप इस बात के लिए रोकें और इन बात आप नियमों के अंतर्गत ही अपनी बात को रखें, इसके लिए आप इनको फरमाएं। मेहरबानी करके सदन चलने दो, बोलना पड़ेगा आपको, नोट नहीं हुआ। सदन को चलने दो। सदन दोबारा बोलना पड़ेगा, नोट नहीं हुआ। नोट सभापति महोदय हो गया, आप प्रस्ताव रख दो, विराजो, प्रस्ताव रख दो, विराजो, विराजो, माननीय सदस्य विराजो, माननीय सदस्य विराजो, माननीय सदस्य विराजो, 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 पहले रीड कर देंगे। माननीय सदस्य विराजो। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कल दिनांक 17 मार्च 2010 को प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वेल में नारे लगा रहे थे, आसन की ओर माननीय जल संसाधन मंत्री को अपने विभाग की मांग प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर जो ही माननीय जल संसाधन मंत्री अपने विभाग की मांग प्रस्तुत करने हेतु खड़े हुए, उसी समय माननीय सदस्य राजेंद्र राठौड़ उत्तेजित होते हैं, नियमावली पुस्तिका को अपने हाथ से हिलाते हुए कागज छीनने के उद्देश्य से अन्य प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी साथ देकर उकसाते हुए माननीय मंत्री महोदय की ओर झपटे। इससे सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई और आसन को सुरक्षा कर्मियों को मंत्री महोदय और अन्य सत्ता पक्ष के सदस्यों की सुरक्षा हेतु बुलाना पड़ा। श्री राठौड़ का एक कृत्य अमर्यादित एवं नियमों एवं संसदीय प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन करने वाला रहा है। आज भी सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही खड़े रहो, क्या कर दिया? सदस्य श्री राजेंद्र राठौड़ ने प्रक्रिया के नियम 119 के
सब जाएंगे। की ओर से दी गई प्रस्ताव की सूचना के संबंध में बिना आसन की अनुमति के बोलना शुरू कर दिया, जबकि प्रक्रिया नियमों के तहत सभापति महोदय के निर्णय अगर इस तरह से के पश्चात अगर ये सत्तारूढ़ दल इस अभिमान में है कि ये सदस्यों को निकाल करके हाउस चलाना चाहते हैं, तो इस बात पर क्या कर लेना, पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक भी मेंबर अंदर रहेगा ना, तब तक तुम्हारा हाउस नहीं चलेगा। सबको निकाल दो, एक ही प्रस्ताव में, एक ही प्रस्ताव लेके आ जाओ, एक प्रस्ताव लेके आ जाओ। सारी बीजेपी को बाहर निकाल दिया गया। कम से कम राजस्थान की जनता ये तो देखेगी कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कह रहे थे कुछ भी नहीं है, के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मेरे द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया उस पर व्यवस्था फरमाई जाए। मेरे द्वारा माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य के निलंबन के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं निवेदन करता हूं कि उस प्रस्ताव पर व्यवस्था फरमाई जाए। व्यवस्था से पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, जब आप सदन में नहीं थे उस समय माननीय सरकारी मुख्य सचेतक ने हल्ले में क्या पड़ा हमको पता नहीं, लेकिन उसके बाद हमको पता लगा कि उन्होंने हमारे मुख्य सचेतक तारानगर से आने वाले सदस्य राजेंद्र राठौड़ को 1 साल के लिए सदन से निकालने का प्रस्ताव पेश किया। लेट भी कंप्लीट प्रस्ताव आ चुका है, आप विराजे, कृपया विराजे। लेट भी कंप्लीट, कृपया विराजे, प्रस्ताव आ चुका है। प्रस्ताव यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने वैधानिक नहीं है, 1 वर्ष की अवधि से निकालने के लिए, बिना चर्चा निलंबित करने के लिए जाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष कहें लोकतंत्र का अवधि के लिए सदन के संसार निलंबित किए जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ से निवेदन करूंगा वो सदन से बाहर चले जाएं। माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ से मैं निवेदन करूंगा वो कृपया सदन से बाहर चले जाएं। माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ से निवेदन करूंगा कृपया वो सदन से बाहर चले जाएं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार भी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आप बाइट ऑफ ऑर्डर नहीं सुन रहे हो, आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुन रहे हो। माननीय सदस्यों द्वारा प्रक्रिया के नियम 119 के अंतर्गत प्रस्ताव बिना आपकी इजाजत के तो बहुमत कुछ ऐसे शब्दों का है, आप वोट कराइए। शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो असंसदीय हैं। निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को विलोपित किया जाए। आप गोली चलाना चाहते हो यहाँ पर सदन में, आप मराना चाहते हो लोगों को। इतना अभिमान मत करो, ये दिन तो आएंगे और चले जाएंगे और ऐसी परंपरा नहीं जाने देंगे। अगर इस तरह से आप करोगे और हाथापाई करके आप करना चाहते हो, एक तमाशा हो गया लोकतंत्र का। ये क्या मजाक है आपकी? मेजोरिटी का मतलब होता है क्या? मेजोरिटी का मतलब नियमों का पालन किया जाता है। अगर इसके आधार पर करना चाहो, आदरणीय सदस्यगण, ये निर्णय मेरा
व्यक्तिगत नहीं है, नियमों के अनुकूल आसन बाध्य होता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, श्री कालीचरण सराफ ध्यान आकर्षित करें। श्री कालीचरण सराफ ध्यान आकर्षित करें। प्रक्रिया नियम 131 के अंतर्गत श्री मोहनलाल गुप्ता ध्यान आकर्षित करें। श्री प्रकाश चौधरी, श्री प्रकाश चौधरी, अरे आ जाओ आप लोग, आ जाओ चौधरी इनके साथ दे दो। डॉक्टर दयाराम परमार, डॉक्टर दयाराम परमार से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति का 2000 डूब मरो अध्यक्ष महोदय, आप जो करा रहे हो कर दिया सर। अरे सब क्या कर रहा है, ध्यान कर लेना, बाहर निकाला इनको। याचिकाओं का उपस्थापन श्री अमराराम, याचिकाओं पर उपस्थापन श्री, बोलना तो पड़ेगा ना, श्री अमराराम, श्री बाबू सिंह राठौड़, श्री बाबू सिंह राठौड़। याचिकाओं पर उपस्थापन श्री हरि सिंह रावत, श्री हरि सिंह रावत। आय व्यय अनुमान वर्ष 2010-2011 अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान श्री राजेंद्र पारीक। अरे अध्यक्ष जी गोली चलवा दो ना, गोली। महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 65 करोड़ 7,82,000 तक की राशि प्रदान की जाए। श्री रामलाल जाट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 64 करोड़ 93,25,000 तक की राशि प्रदान की जाए। वन की माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9 वन के संबंध में 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 4,89 करोड़ 83,37,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाए। एवं इन सब का जवाब तो पाप आज किया आ रहा है, पाप का बदला राजस्थान की जनता चुकाएगी। माननीय सदस्य इन मांगों के ऊपर बोलना चाहे, राजस्थान की जनता चुकाएगी पाप का बदला। करते रहने दो, बोलने की अनुमति होगी। श्री राजेंद्र पारीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, पाप का बदला चुकेगा। आप जो समय शेष है, नहीं पाप का भागी केवल वेद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। उन सभी माननीय सभापति महोदय इन्होंने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से उद्योग विभाग के संबंध में, इसके विकास के संबंध में जो कुछ भी अभिव्यक्तियां दी, मैं उनके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने इसको नहीं बोलना।
मांग पारित करें। शांति का रिवाज माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 को पारित किया जाए। श्री रामलाल जाट। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना शोर शराबा हो रहा, मैं मेरे खान विभाग एवं वन विभाग की जो मांग है उनका जवाब मैं सदन की पटल में रखता हूं। मांग पारित की जावे, दोनों का सदन का जवाब लिखित में सदन की पटल पर रखता हूं। दोनों की मांग पारित की जावे। प्रश्न है कि मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 66 करोड़ 7,82,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो पक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 64 करोड़ 93,25,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न है कि मांग संख्या 9 वन के संबंध में 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 4,89 करोड़ 83,37,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज सुबह जो प्रक्रिया के नियम 119 के अंतर्गत जो प्रस्ताव रखा गया प्रतिपक्ष द्वारा, उस समय जो असंसदीय शब्द कहे गए और आज भी जो असंसदीय शब्द कहे गए हैं, कृपया उसको कार्यवाही से विलोपित करवाने की कृपा करें। तो भी सदन के जो भी असंसदीय शब्द किसी भी माननीय सदस्य द्वारा सदन में कहे गए हैं, उनको एक्सपंज किया जाता है। सदन की बैठक शुक्रवार 2010 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।